हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू में अब तक मैं एमसीक्यू सीरीज में अब तक मैं 330 क्वेश्चन करा चुका हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 331वां क्वेश्चन दिया है कि आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ जो है क्या है? अष्टांग हृदय। उस अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? अष्टांग हृदय का रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, बागभट्ट, चरक, धन्वंतरी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के जो रचनाकार हैं वह है वाग्भट्ट। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुमार संभव महाकाव्य। कुमार संभव है क्या है? महाकाव्य है। तो उसको किसने लिखा, किस कवि ने लिखा? ए बाणभट्ट, बी चंद्रबरदाई, सी हरिशेन, और चौथा हम कह देते हैं डी कालिदास। देखिए, तो कुमार संभव जो है कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास की रचना है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ कुमार संभव की बात चल रही थी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं, मतलब ताम्रपत्र पत्र मतलब जो तांबे पर लिखा गया पत्र है, लेटर है, चिट्ठी है, वह क्या दर्शाते हैं? प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे संपर्क था? बर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार करते हैं, थाईलैंड से, कंबोडिया, जावा सुमात्रा से, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, ताम्रपत्र लेख यह दर्शाता है कि जो प्राचीन भारत था, प्राचीन समय में बिहार के जो राजा थे उनका संपर्क जो था वह किससे था? जावा और सुमात्रा से था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नायर देव, नरसिंह देव, विजय, हरिदेव, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चल रही है कर्नाट वंश की संस्थापक की। तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक थे वह है नान्य देव। राइट ऑप्शन ए हुआ। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह, श्याम सिंह, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, जो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हैं वह हैं कौन? हरि सिंह। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन के नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है? मौर्य युग, कुषाण, गुप्त, पाल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है वह है गुप्त युग में। कौन सा? गुप्त। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह कौन थे? कुमारगुप्त थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपल्लाड़ तथा वनस्फर दो क्षत्रप शासन करते थे? खरपल्लाड़ और एक है यहाँ पे वनस्फर। तो किसके शासन में? कनिष्क थे, कडफिस प्रथम, कालूफाड़ द्वितीय, हुविस्क, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह थे कौन? कनिष्क। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के काल में व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? कनिष्क के समय व्यापार की जानकारी जो है किस पुस्तक से मिलती है? सौंदरानंदन, बुद्धचरित, अवदान शतक, दिव्यावदान, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कनिष्क काल में व्यापार की जानकारी जो मिलती है वह मिलती है हमको अवदान शतक से। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वेन-सांग की भारत में जब यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, उस समय जब वेन-सांग भारत आया, यह एक चीनी यात्री था, जब वो भारत आया था तो उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो नगर माना गया था वह था मथुरा। राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का किसके सिक्कों का अंकन हुआ। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था, मतलब कि कौन ऐसा शासक था जो अपने सिक्के पर बुद्ध का अंकन कराया। बिम, कडफिसस, कनिष्क, नहपाड़, बुद्धगुप्त, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वो कौन थे, कनिष्क थे। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे अधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था। क्या इंडो ग्रीकों थे, कुषाण वंश थे, शक थे, प्रतिहार थे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे कुषाण। कौन थे, कुषाण। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और उत्तर कोड के अनुसार उत्तर का इंगित करें। करें कि अश्व घोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। उत्तर कोड हमें दे रखा है 1 और 2, सॉरी 1 और 4, 2 और 3, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर कोड की बात कर रहा है यहाँ पे कि कनिष्क के समकालीन, मतलब कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे, तो उस समय अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। तो हमारा कोड जो होगा 1 और 2 होगा। तो राइट ऑप्शन हमने देखा कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। जब हर्षवर्धन शासन कर रहा था तो उस समय चीन के यात्री भारत आए, ठीक है ना। तो वो चीनी यात्री कौन थे। फायान, डेनसोंग, इत्सिंग, तारानाथ। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। पुष्यभूति, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वर्धन राजवंश की स्थापना जो की है वह थे कौन, पुष्यभूति राष्ट्र। राइट ऑप्शन ए होगा। चीनी यात्री वेंस युआन च्वांग, चीनी यात्री युआन च्वांग जो थे वह भारत कब पहुंचा था, भारत कब आया। 630, 629, 628 ईस्वी, 636, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए तो चीनी यात्री युआन च्वांग जो था वह भारत आया था 629 ईस्वी में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हड़ की एक पुस्तक जिसका नाम क्या है। अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, रजत रंगड़ी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ये होगा रजत रंगड़ी। रजत रंगड़ी और इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसकी है, चाणक्य की है, ठीक है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी हुई। पूर्व गुप्त काल जब चल रहा था तो उस समय जो है शीशे की एक बड़ी सिक्का जारी की जाती है, शीशे के सिक्के जारी किए जाते हैं। वो उस समय कौन था, क्या सातवाहन थे, शक थे, कुषाण थे, मौर्य थे, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उस समय सातवाहन द्वारा जो होता है शीशे के सिक्के क्या किए जाते हैं, बड़ी संख्या में जारी किए जाते हैं। कब, पूर्व गुप्त काल में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृता अर्जुनिया पुस्तक किसने लिखा था। कृता अर्जुनिया पुस्तक जो है किसने लिखा। भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी कवि, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। किसने लिखा था, भारवी कवि ने लिखी कृता अर्जुनिया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। क्या वह कीर्तिवर्मन थे, पुलकेशियन द्वितीय, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात कर रहा है चीनी यात्री वेनसोंग की। तो वेनसोंग जो आए थे वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आएंगे। राइट, सही उत्तर जो होगा सी है। अगला क्वेश्चन है 354 नंबर की रिक्त स्थान। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा से बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध। वह कौन सा यात्री था। क्या वह बौद्ध भिक्षु मेगास्थनीज थे, अलबरूनी, वेनसोंग, फाहियान। तो वह जो थे वेनसोंग थे। वेनसोंग आए, एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो नालंदा में आए और उन्होंने अपना अध्ययन किया शास्त्रों का। उसके बाद जो है यह भारत में लगभग 17 साल तक क्या किए रहे और भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर को, भारत को एक बहुत ही नज़दीकी से देखने का कार्य किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, तो अभी हमने देखा था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है चेंजिंग किया, क्या चेंजिंग किया है कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो चीनी यात्री कौन थे? फाहियान थे, कुबलाई खान थे, वेनसोंग थे, इत्सिंग थे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वही वेनसोंग ही थे जो भारत आते हैं और एक शिष्य के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, और उसके बाद जो है फिर शिक्षक के रूप में उसी में कार्य करते हैं। इसलिए सही उत्तर जो है आपका सी है। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा जो है कनिष्क के दरबार में नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं है अधिक। तो देखिए बात चलिए कनिष्क के दरबार में नहीं रहने के लिए, तो ये थे पतंजलि। और पतंजलि की पुस्तक क्या है, का नाम क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? प्राचीन भारत में भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। वह कौन है? समुद्रगुप्त है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है? लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्त, प्रभावती गुप्त, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह है प्रभावती देवी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चलिए विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक जो थे, कौन से प्रसिद्ध गुप्त शासक थे जिनका नाम जो है विक्रमादित्य भी पड़ा है? तो उनको चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। राइट ऑप्शन जो है सी है। धन्यवाद।